नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। पहले चरण में शाम 7 बजे तक कुल 60.03% यानी 60% औसत मतदान हुआ। पहले चरण में कुल 102 लोकसभा सीटों का मतदान कराया गया। इस प्रथम चरण में शाम को 5 बजे तक 59.7% औसत मतदान होने का अनुमान था। दोपहर 3 बजे तक 49.9% मतदान हुआ था। दोपहर 1 बजे तक कुल 39.9% मतदान हुआ था। पहले चरण में कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया गया। शाम को 5 बजे तक 59.7% औसत मतदान होने का अनुमान लगाया गया था, जो बढ़कर अब 60% के आसपास पहुंच चुका है। और दोपहर 3 बजे तक 49.9% मतदान हुआ था। इसकी रिपोर्टिंग पहले आई थी और इलेक्शन कमीशन की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया था। वोटिंग के बीच मणिपुर और पश्चिम बंगाल में हिंसा की कई घटनाएं भी सामने आई। नॉर्थ ईस्ट के राज्य में आलम यह था कि वहां फायरिंग और हंगामे के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को तोड़कर फेंक दिया गया। इस प्रकार की वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि वहां शासन बिल्कुल नाकाम रहा शांतिपूर्ण चुनाव कराने में। इस बीच पश्चिम बंगाल में जमकर पथराव की घटना सामने आई है। राज्य का कूच बिहार वोटिंग के दिन हिंसा का केंद्र बनकर उभरा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कई घटनाओं के बाद दिनहाटा में ग्यारगिरी में जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि वहां पर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लोगों की ओर से भाजपा के कैंप ऑफिस पर हमला किया गया। तोड़फोड़ के साथ वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। बाद में बीजेपी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध जताया। अब हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में आज कितना प्रतिशत मतदान हुआ। उससे संभव है आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, यानी चुनाव का परिणाम किस दिशा में जाने वाला है। क्योंकि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और जहां वोटिंग का प्रतिशत अगर कम होता है तो फिर उसके प्रति लोगों का आकलन कुछ और रहता है, यानी वहां कहानी कुछ और बनने वाली होती है। तो इससे जो वोटिंग के प्रतिशत हैं उससे अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान हो जाता है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम किस दिशा में जाने वाला है। अगर प्रथम चरण के अनुसार ही द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवें और छठे चरण में मतदान हुए तो बहरहाल लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज यानी शुक्रवार की शाम संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदाताओं ने पश्चिम बंगाल में मतदान किया। इस मामले में बिहार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से पिछड़ गया। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक सबसे अधिक 77.57% मतदाताओं ने वोट डाला, जबकि बिहार में सबसे कम सिर्फ 46.32 यानी 46.32% मतदाताओं ने ही शाम 5 बजे तक वोट डाला। जो अब चुनाव आयोग से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, लगभग यही स्थिति बनी रह गई। अन्य राज्यों में मतदान प्रतिशत की बात करें तो त्रिपुरा में 76.10%, असम में 70.77%, पुडुचेरी में 72.84%, मेघालय में 69.91%, मणिपुर में 68.62% वोट हुए, सिक्किम में 68.06, जम्मू कश्मीर में 65.08, अरुणाचल प्रदेश में 63.97, छत्तीसगढ़ में 63.41, लक्षद्वीप में 59.02, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में
56.87% पोलिंग की खबर है। नागालैंड में 55.02%, उत्तराखंड में 53.56 और मिजोरम में 53.03% मतदान हुआ है। बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 57.54%, तमिलनाडु में 62.08%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85% और राजस्थान में 50.27% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रथम चरण में किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं उससे भी संभव है आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जिन राज्यों के प्रतिशत की बात हमने की और उन राज्यों में कितनी सीटों पर आज चुनाव कराए गए हैं, उससे आपको अंदाज़ा लगाना सहज होगा या उसका आकलन आप कर पाएंगे कि क्या स्थिति बनने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग कराई गई, यानी सर्वाधिक सीट जो जिस पर मतदान कराए गए हैं वो प्रथम फेज में ही शामिल की गई थी। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 यानी 39 सीटों पर, तमिलनाडु में 39 टोटल सभी सीटों पर आज मतदान हुए हैं। राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर, यूपी की 80 में से केवल 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान कराया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की 5, असम की 5 सीटों पर, उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर, बिहार में 4 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की केवल 3 सीटों पर, मेघालय की 2 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मणिपुर की 2 सीटों पर वोट डाले गए। यहाँ मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा क्यों है कि कई बड़े राज्यों में तो कुछ तो ज़्यादा सीटें ली गई और कई बड़े राज्यों में बहुत कम सीटें इस प्रथम फेज में शामिल की गई। उसका कारण है कि ये सीटें कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहद संवेदनशील मानी जाती रही हैं, चाहे वो वामपंथ का उग्रवाद हो, माले का हो या नक्सलाइट का वहाँ असर होता हो या पूर्वोत्तर के राज्यों में अन्य प्रकार की जो उग्रवाद की स्थिति है, तो उसको लेकर उसका आकलन करके इलेक्शन कमीशन ने प्रथम फेज में इन सारी सीटों को जो ज़्यादा डिस्टर्ब मानी जाती हैं कानून व्यवस्था की दृष्टि से, जहाँ एक चुनौती होती है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना, उन राज्यों की उन सीटों को प्रथम फेज में चुनाव आयोग ने शामिल किया था। पुडुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और अंडमान निकोबार की भी एक सीटों पर मतदान आज डाले गए और चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला मतदाताओं ने आज कर दिया, यानी कुल 1625 उम्मीदवार इस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित इन 2 बड़े दलों के साथ साथ अन्य दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें 1491 जो उम्मीदवार हैं वो पुरुष हैं और 134 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज प्रथम फेज के मतदान में उन सीटों के मतदाताओं ने, उन राज्यों के मतदाताओं ने आज अपना फैसला सुना दिया है। उनका फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और इसकी जानकारी यानी चुनाव परिणाम की घोषणा 4 जून को होगी, जब कुल 7 फेजों के मतदान पूर्ण हो जाएंगे। तो पहले फेज के चुनाव में 8 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल चुनावी मैदान में थे। इनमें प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिसे पूरा देश जानता है क्योंकि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, एक्सप्रेसवे है, ये सब इनके निर्देशन में इस देश में बनते रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में। और दूसरे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो शिपिंग मिनिस्टर्स हैं और जो असम से आते हैं। भूपेंद्र यादव जो राजस्थान से हैं, राज्यसभा सांसद थे और केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री थे। इनको इस बार राजस्थान से पार्टी ने, भाजपा ने टिकट दिया है।
कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में संसदीय दल के उप नेता थे, गौरव गोगोई, जिनके पिता असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, और द्रमुक की कनिमोई, जो लोकसभा में सांसद थी डीएमके पार्टी की। ये प्रमुख लोग हैं जो इस प्रथम फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज उनके क्षेत्र के मतदाताओं ने सुना दिया है। अगर बात की जाए पिछले चुनाव 2019 की, तो यूपीए ने इन 102 सीटों पर, जिन 102 सीटों पर आज मतदान कराए गए हैं, उन 102 सीटों में से 45 पर यूपीए का कब्जा था, यानी पिछले लोकसभा में, जिस लोकसभा का अभी उसको भंग नहीं किया गया है उसमें, और एनडीए के पास, यानी भाजपा नीति जो गठबंधन है, उसके पास 41 सीटें थी, यानी 41 सीटों पर उनका कब्जा हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही और इसमें ही अब इस चुनाव में, यानी आज ही, ये तो लोकसभा की बात रह गई, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। तो उनमें से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की 60 सीटें और सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों के लिए भी चुनाव कराए जा रहे हैं। और आज ही प्रथम फेज में ही इन दोनों राज्यों की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए गए हैं, मतदान कराए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए हुए आज के मतदान में 69.58% पोलिंग हुई है, और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए कराए गए मतदान, उसमें 70.80% मतदान हुए हैं। आज हुए इन सारे 102 सीटों के और इन दो राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव कराए गए हैं, इनका परिणाम एक साथ ही 7th फेज का इलेक्शन संपन्न होने के बाद 4 जून को ही इसका परिणाम आएगा। अब प्रथम चरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण सीटें थी, थोड़ी जानकारी उसकी भी मैं आपको देता चलूं। पहले चरण में जिन वीवीआईपी सीटों पर सबकी नज़र थी, उसमें से यूपी की कैराना बहुत संवेदनशील सीट है उत्तर प्रदेश का, जहां हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा टसल होती रहती है, और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत के साथ पश्चिम बंगाल की कूच बिहार और बिहार की गया और जमुई, ये सब नक्सलाइट का इलाका है, वामपंथी, माले, इस प्रकार के उग्रवाद का असर इस पर ज़्यादा रहता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से बड़ी चुनौती रहती है यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराना। महाराष्ट्र की नागपुर, जहाँ नितिन गडकरी खड़े थे, मध्य प्रदेश की सीधी, जबलपुर, मांडला, छिंदवाड़ा, असम की डिब्रूगढ़, जोरहाट, छत्तीसगढ़ की बस्तर, राजस्थान की बीकानेर, चूरू, जयपुर ग्रामीण, नागौर सीट, त्रिपुरा पश्चिम सीट, तमिलनाडु के चेन्नई दक्षिण, श्री पेरम्बदूर और कांचीपुरम भी, सालेम, नीलगिरी, कोयम्बटूर, शिवगंगा, उत्तराखंड की गढ़वाल और हरिद्वार के साथ ही मेघालय की तुरा सीट शामिल है। ये महत्वपूर्ण सीट्स हैं जिनका कि प्रथम चरण में चुनाव कराया गया, जहां मतदान आज संपन्न हो चुका है। तो ये थी कुल एक आउटलाइन, आज जो प्रथम चरण में मतदान कराए गए हैं जिन 102 सीटों पर, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि इससे आप आकलन ठीक कर पाएंगे और पूरी एक तरह से एक कंपोजिट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल ये इस रिपोर्ट को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और लगे हाथों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार पिछले 1 माह में हमारे चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आप सबसे फिर गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।